अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर इब्तिसाम अमजद है। मैं माहिर अमराज मैदा और जिगर की हैसियत से नेशनल अस्पताल DHA में काम कर रहा हूँ। मैदा जिगर के अमराज आजकल पाकिस्तान में बहुत बढ़ गए हैं। उसके बढ़ने की वजह बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर हमारा एक तो जो खाने हैं उनका प्योर ना होना, उसमें तेल ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा होना, पानी का साफ़ ना होना, ये सब मौजूद है। और सबसे बड़ी वजह हमारी जो है वो है फिज़िकल इनएक्टिविटी, कि हम लोग खेलों के मैदान छोड़ चुके हैं और हम लोगों ने रेस्टोरेंट को घर बना लिया। तो ये मसाइल जो चल रहे हैं इसका नतीजा एक ही है निकलता है। मैदे के मसाइल, जिसमें मैदे की जलन, पेट में दर्द, कभी लूज मोशन पखानों का लग जाना, कभी कब्ज़ का हो जाना, उल्टियाँ, फैटी लिवर जानने के, जिगर में चर्बी का आ जाना, ये सब मौजूद है और इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अगर हम लोगों ने इस पे जल्द गौर ना किया और हमने इस पे लोगों को एजुकेट ना किया, उनसे बात ना की, तो वो वक्त दूर नहीं है कि हर दूसरा पाकिस्तानी इनमें से एक मसले में मुब्तला होगा। नंबर 1 सबसे बड़ा हमारा मसला इस वक्त मोबाइल रील्स का हो गया, क्योंकि वो हमारी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गई। अब अगर आप बच्चे देखें तो बच्चे ये नहीं कहते कि मैंने बाहर जाके जी खेलना है, मैंने बाहर जाके फुटबॉल खेलनी है, मैंने बाहर जाके क्रिकेट खेलनी है। बच्चे कहते हैं कि मैंने मोबाइल देखना है। और ये उनके जहन में बैठती जा रही है बात। खाना खाना है तो मोबाइल देखते हुए, कोई काम करना है तो मोबाइल देखते हुए, रोटी खा रहे हैं तो टीवी साथ देख रहे हैं। ये वो मसाइल हैं जो आगे चल के बिहेवियरल पैटर्न बना देते हैं और ये बिहेवियरल पैटर्न उनके साथ सारी जिंदगी रहता है। अब इंसान का जो दिमाग है वो इंसान को स्टिमुलस देता है कि भाई ये खाना खाने का टाइम है, ये खेलने का टाइम है। अब वो सारा जो जहन में बैठती जा रही हैं बातें कि हर टाइम मोबाइल देखने का टाइम हो जाता है, तो वो खाना रजिस्टर नहीं होता, मोबाइल ही रजिस्टर होता है दिमाग में। वो खेलना रजिस्टर नहीं होता, वो वो जहन में मोबाइल ही रजिस्टर होता है, जिसकी वजह से आगे उनकी सारी ज़िंदगी, उनके बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो जाता है। तो वो उसी को एंटरटेनमेंट मानते हैं। उसकी वजह से आपके जिस्म में फैट कंटेंट यानी चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती जाती है और मसल कंटेंट या प्रोटीन या पट्ठे वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। जो फिटनेस का नया कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि आपका वज़न कितना है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके जिस्म में फ़ैट कंटेंट यानी चर्बी की परसेंटेज कितनी है और मसल कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट के पट्ठों की परसेंटेज आपकी बॉडी में कितनी है। तो एक 70 किलो का बंदा अनहेल्दी हो सकता है और एक 90 किलो का बंदा उससे ज़्यादा फिट हो सकता है। तो वेट इज़ नो पैरामीटर। अब पैरामीटर हो गए हैं कि आपके बॉडी पैरामीटर्स क्या हैं, कि आपके जिस्म में चर्बी कितनी है। और जो जितनी देर हम बिस्तर पे गुजारते हैं या जितनी देर हम लोग सोफे पे गुजारते हैं, स्क्रॉलिंग करते हुए गुजारते हैं, टीवी देखते हुए गुजारते हैं, उसमें पट्ठे नहीं बन रहे, उसके अंदर सिर्फ जो कुछ बन रहा है वो चर्बी बन रही है। हमारे डेली एक्टिविटी में रोज़ाना की आधे घंटे की एक्सरसाइज लाजम है। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो खेलने कूदने के फॉर्म में हो, चाहे वो वॉक के फॉर्म में हो, चाहे वो निकल के कुछ भी जिम जाने की फॉर्म में हो, जिसका ट्रेंड बढ़ना चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि होटलिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और जिम का और गेम्स का ट्रेंड कम होता जा रहा है, जो कि इन सारी बीमारियों की जड़ है। मैदे की बीमारी की कोई एज लिमिट नहीं है। पहले हम लोग ये पढ़ा करते थे कि जवान लोगों में मैदे की बीमारियां कम आती हैं, लेकिन अब हमारे पास 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के बच्चे मैदे की बीमारियों के साथ आ रहे हैं। इनकी वजह क्या है? नंबर 1 इनकी वजह मैदे में जरासीम का आ जाना, जिसको H. पाइलोराई कहते हैं। मुख्तलिफ दवाइयों का खुद खाना, दर्द की दवाइयाँ खुद ही फार्मेसी से लेके बगैर अनप्रिस्क्राइब मेडिसिन का इस्तेमाल करना। उसके अलावा जो खाने हैं जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल का, तेल का इस्तेमाल हो रहा है, उनका इस्तेमाल करना। फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, और सबसे बुरी आदत जो अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे 90% लोगों से ज़्यादा लोगों में होंगी,
रात को आखिरी खाना खाते ही लेट के सो जाना, ये होता है। आपके आखिरी खाने में और आपके सोने में कम से कम 3 घंटे का फासला होना चाहिए, और आखिरी खाना खाते ही जैसे ही बंदा लेट जाता है तो खाना पेट में भर जाता है और ऊपर खुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खुराक की नाली की सोजिश पैदा हो जाती है। आपका आखिरी खाने के बाद आपको 3 घंटे के बाद लेटना चाहिए, ताकि वो जो खाना है वो आगे चला जाए। और लेटने, और अगर आप फौरन लेट जाएंगे तो उसमें रिगर्जिटेशन यानी खाने का ऊपर आ जाना, खुराक की नाली में आ जाना, तेजाबियत के साथ जब वो ऊपर आता है तो खुराक की नाली में सोजिश पैदा करता है। इसमें सबसे ज़्यादा हमने ख्याल करना है, देखें आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ना जायदाद है ना पैसा है, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी सेहत है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप जो भी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में उसको एंजॉय कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा ना कर पाएंगे तो जितना भी पैसा हो वो आपके लिए बेकार रहेगा। मैं नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक मौजूद होता हूँ, और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात दोबारा होगी एक नए टॉपिक के साथ। हमारी कोशिश होगी कि हम हर टॉपिक पे अलहदा बात करें, जितनी भी मालूमात लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो ज़रूर पहुंचाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।